मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों का जो हिस्सा पजामे के नीचे रहेगा वो जहन्नुम में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान तो वही है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले परिषद इजलास में सरकारी ओहदेदारों की गैर हाजिरी पर ZP चेयरमैन ने किया बरहमी का इजहार। वो तमाम ओहदेदारों को दिया इंतबाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक और कारनामा, डिवीजन नंबर 55 में बल्दिया ट्रैक्टर की टक्कर से फौत होने वाले अबू बकर के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए की इमदादी रकम हवाले। मरहूम के अफराद खानदान ने डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किया इजहार तशक्कुर। PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा व अवामी मसाइल की समाअत। रियासती वजीर KTR ने किया इनकी खिदमात की सताइश। बुढ़मी साबिका सरपंच बालराम के साना अर्तहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनके घर पहुंचकर दिया पुरसा। राशन के लिए OTP लाजमी नहीं, आयरश के जरिए राशन देने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की हिदायत। जायदादी टैक्स की बकायाजात की वसूली के लिए महकमे बल्दिया मुतहरिक, शहर के मुख्तलिफ दुकानों को किया मोहर बंद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते आर्मूर प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करके मुकामी अवाम से मुतालिक मसाइल दरियाफ्त कर फिलफूर हल करके अवाम को राहत फराहम की। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता प्रोग्राम को शुरू करके नमस्ते आर्मूर के तहत मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुतालिक मसाइल से वाकिफियत हासिल करके फिलफूर हल करते हुए तमाम अवाम को राहत फराहम करने के साथ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही स्कीमात के तहत मुकामी अवाम में शौर बेदारी अमल में लाकर तमाम अवाम को हुकूमत की जानिब से जारी अनमोल तरीन स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करवा के तमाम मौज़ूआत से मुंसलिक अवाम को तरक्की के जानिब गामजान करने पर रियासती वजीर बल्दिया नज़्म KTR ने आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने नासाज तबीयत के बाइस बुढ़ीमी के साबिका सरपंच बलराम के साना अर्तहाल पर इनके अरकान खानदान को दिया पुरसा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने हाल ही में नासाज तबीयत के बाइस बुढ़ीमी के साबिका सरपंच बलराम के महलूकीन खानदान से मुलाकात करते हुए हिम्मत जुटाकर पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की और इन्होंने अफराद खानदान को हर तरह की मदद फराहम करने का इंकशाफ किया। कैंसर की बीमारी को इब्तिदाई मरहले में रोका जा सकता है। मेयर नीतू किरण, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और निजामाबाद बल्दी के ज़ेर एहतिमाम आलमी यौम कैंसर शौर बेदारी का इनेकाद। निजामाबाद मेयर बल्दिया मिसेस नीतू किरण शेखर ने वर्करों की सेहत की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देते हुए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। मेयर बल्दिया नीतू किरण शेखर आज न्यू अम्बेडकर भवन निजामाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NMC के ज़ेर एहतिमाम आलमी यौम कैंसर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर निजामाबाद बल्दिया में खिदमत अंजाम दे रहे ख़वातीन वर्कर्स के लिए कैंसर पर शौर बेदार किया गया और इब्तिदाई तौर पर कैंसर की जांच व तशख़ीस भी की गई। इस प्रोग्राम में IMA सदर डॉक्टर जीवन राव, सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल, डॉक्टर संध्या रानी, कविता रेड्डी, रमा देवी, द्वारका देवी, फरीदा बेगम, मलेश्वरी ने शिरकत करते हुए वर्कर्स को कैंसर की बीमारी के ताल्लुक से शौर बेदारी किया और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की सलाह भी दी। डॉक्टर्स ने बिलखुसूस ख़वातीन को बच्चेदानी और के ताल्लुक से बताया और कहा कि इब्तिदाई तौर पर कैंसर की शनाख्त होने पर डरने या खौफ खाने की ज़रूरत नहीं।
बल्कि इब्तदाई मरहले में कैंसर की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं, जिसके लिए कई तरह की दवाएं दस्तयाब है। डॉक्टर्स ने कहा कि तंबाकू जर्दा खाने की आदत है, इस आदत को छोड़ने के लिए दवा दी जा सकती है। निजामुद्दीन शहर की साफ सफाई करने वाले सफाई वर्कर्स के लिए ये शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दी नीतू किरण शेखर ने मुखातिब करते हुए कहा कि मौसम गर्मा हो या बरसात या मौसम सरमा, हर वक्त काम करने वाले वर्कर्स के लिए IMA ने शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल, रविंद्र कुमार गुप्ता, सैनिटरी इंस्पेक्टर नटराज गौड़, प्रशांत, श्रीकांत और कसीर तादाद में खवातीन ने शिरकत की। ఆ విధంగా ఉండడానికి ఇట్లాంటివన్నీ మీరు చేసుకుంటూ పోతేనే చాలా బాగుంటుంది। మరి ఈ రోజు మీరందరికీ టెస్ట్లు అయినాయి అమ్మా, అందరు చేయించుకున్నారా? వెరీ గుడ్। అందరు ఇట్లా ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి మేము ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టినందుకు మీరందరూ కూడా చక్కగా సహకరించి చేయించుకున్నందుకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఇక్కడికి వచ్చిన డాక్టర్స్ కూడా వాళ్ళకి కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే వృత్తే అది। ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకు ప్రాణం ఇచ్చి భగవంతుడు ఇక్కడ పంపించిండు, ఇక్కడ ఏమైనా చూసుకోవడానికి ఎవరిని పంపించిండు? డాక్టర్లను పంపించిండు। మరి వాళ్ళు చెప్పిన మాట మేము వినాలా వద్దాం? వినాలి కదా। మరి వాళ్ళు వాళ్ళ టైంని ఇంతగానో మన దగ్గర కేటాయించి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు। వాళ్ళు మామూలు డాక్టర్లు కాదు, చాలా చాలా సీనియర్, అందరికీ తెలిసి ఉంటారు। मैं डॉक्टर कार्तिक पुरपाटी माधव नगर में इंदौर कैंसर हॉस्पिटल से आज कैंसर के दिनोत्सव के अवसर में एक छोटा मैसेज देना चाहता हूँ। इधर हम डेली बहुत कैंसर केसेस देखते रहते हैं। मर्द में ये मौत का रिलेटेड कैंसर रहता है, उसका कारण ये पान, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, खैनी ये सब खाना बंद कर देना चाहिए। और औरत में ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर ऐसा बहुत देखने को मिलता है। ये ब्रेस्ट में अगर गड्ढा जैसा आपको लगे तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आके हमको बताए, तो अगर कैंसर है भी तो उसको जल्दी डायग्नोस करके जल्दी ट्रीटमेंट किए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। बेस्ट इन द क्लास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इधर निज़ामाबाद में ही है हमको, तो ये अपॉर्चुनिटी हमको अच्छा उपयोग उसका लेना चाहिए। और अगर हमारे माता पिता उनको कुछ कैंसर है तो आप जल्द से जल्द आपको कुछ तकलीफ नहीं है तो भी आप स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। ब्रेस्ट का, बच्चेदानी का कैंसर ऐसा पहले स्टेजेस में हम पकड़े तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट किए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते। तो ये कैंसर डे के अवसर में ये मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू। K6 निज़ामाबाद के जनता को कैंसर दिनोत्सव का कैंसर दिन के बारे में आज कैंसर का बारे में बात करने के लिए मैं डॉक्टर रोहित इंदौर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इंदौर कैंसर हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। कैंसर एक भयंकर घाट है और ये सब लोगों को आज कैंसर का जो घाट है बढ़ रहा है भारत देश में। इस कैंसर के बारे में थोड़ी बात करने के लिए मैं अभी आपके सामने हूँ। कैंसर एक ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदाने का रास्ते में कैंसर और मुंह का कैंसर, ये तीनों कैंसर बहुत ज़्यादा है हमारे देश में और विलेजेस और टाउन्स में ये कैंसर बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम ये कैंसर्स अब स्टार्टिंग स्टेजेस में अगर हम पकड़े तो ट्रीटमेंट अच्छे कर सकते हैं। लाइक अगर आपको आपका ब्रेस्ट में जो घाट जैसा लग रहा है, हार्डनेस जैसा लगे तो नहीं तो ज़्यादा पेन हुआ तो आप एक बार कैंसर हॉस्पिटल में आ जाइए। और बच्चेदाने के रास्ते में ब्लीडिंग नहीं तो सफ़ेद होना, लाल होना हुआ तो आपको कंटिन्यूसली ऐसे हुआ तो आप कैंसर हॉस्पिटल में आके टेस्ट करवाइए। और आप गुटखा, पान, बीड़ी ऐसे लिया तो और मुंह में घाट हुआ तो उसका ट्रीटमेंट के लिए भी और उसके जांच करने के लिए भी आप इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में आके आप जांच कर सकते हैं। बल्दिया ट्रैक्टर की टक्कर से फौत अबू बकर के खानदान को 5 लाख रुपए की इमदाद हवाले। मुतवफ़ी के खानदान का इजहार तशक्कुर। निज़ामाबाद के मजलिसी कायदीन मोहम्मद इदरीस खान, शकील अहमद व कॉर्पोरेटर्स की बदौलत मिला इंसाफ। निज़ामाबाद शहर के मुस्लिम गुंजान आबादी वाले मालापल्ली बल्दिया डिवीज़न नंबर 55 में 21 जनवरी की सुबह के औकात में बल्दिया ट्रैक्टर की टक्कर से बरसरी मौके हलाक होने वाले मासूम 12 साल अबू बकर नामी लड़के के अफराद खानदान को कॉन्ट्रैक्टर राज रेड्डी से 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने के लिए निज़ामाबाद के मजलिसी कायदीन ने मामला तय किए थे।
आज डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, टाउन सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद ने मुतालिका कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 55 मोहम्मद नसीर, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स एजाज हुसैन, सैयद रफीउद्दीन की महलूक अबू बकर के नाना को 2 लाख रुपए नकद रकम और 3 लाख रुपए मालियती रकमी चेक हवाले किया। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और दीगर कॉर्पोरेटर्स, इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स, कॉर्पोरेशन मेंबर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि मजलिसी कायदीन की बदौलत ही हमारे साथ इंसाफ हुआ और मरहूम अबू बकर के गरीब खानदान को 5 लाख रुपए का मुआवजा हासिल हुआ है, जिसके लिए मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर करते हुए इसी तरह कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्रीनिवास से भी इजहार तशक्कुर करते हुए जिन्होंने हमारी हर तरह से मदद व ताउन किया है। कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली, सैयद रफीउद्दीन, अफसर बेग, मोहम्मद नसीर, एजाज व दीगर मौजूद। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने हर रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करते हुए ट्रैफिक कवायद पर मुबनी उसूल व ज़ाबित पर मुकामी अवाम में शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने हर रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत में ट्रैफिक कवायद पर मुबनी शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाते हुए मोटरसाइकिल पर सफर करने के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी जरूरी है और कार सवार अफराद को बेल्ट का इस्तेमाल करने की ताकीद करते हुए साइबर जराइम, इक़दाम खुदकुशी, सिगरेट नोशी, शराब नोशी से होने वाले नुकसानात के बारे में वाकिफियत करवाते हुए सोशल मीडिया के तहत धोखा देने वाले इश्तिहारात पर भरोसा न करें और किसी को भी ATM नंबर के बारे में वाकिफ न करने के लिए मुकामी अवाम में पुलिस की जानिब से मुसलसल शौर बेदारी अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में पुलिस मुलाजमीन के इंचार्ज के तौर पर भाषा ने खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ शेखर, विक्रम, सीता, शैलजा, बालराज मुख्तलिफ मौज़ूआत में घूमते हुए अवाम में शौर बेदारी अमल में लाई जा रही है। మాటల ద్వారా కాకుండా పాటలు, నాటికల ద్వారా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ కళాపద్మ ప్రోగ్రాం వేంపల్లి గ్రామంలో నిర్వహించడం అనేది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం జనరల్గా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు హెల్మెట్ చాలా మటుకు ధరిస్తలేము. ఆ హెల్మెట్ ధరించకపోవడం వల్ల ఏమేమి నష్టాలు జరుగుతాయని చెప్పేసి మీకు అందరికి వివరించాలని చెప్పేసి మా కళాబృందం ఒక ప్రయత్నం చేసింది. దానికి మీరు చక్కగా అవగాహన పెంచుకున్నారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. OTP लाजमी नहीं, आयरश के जरिए राशन देने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की हिदायत। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने मुतालिका अहदेदारों और राशन डीलर्स को आज अहकामात जारी करते हुए हिदायत दी कि राशन कार्ड गिरिंदों को OTP के लिए परेशान ना किया जाए, आयरश के जरिए इजनास की सरबराही अमल में लाई जाए। इन्होंने सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए सिविल सप्लाई, RDW और तहसीलदारों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक राशन कार्ड गिरिंदे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर्स को लिंकअप करा ले। इन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम को आगाह करे कि वो जल्द अज जल्द OTP लिंक करा ले। निजामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक ACP आर प्रभाकर राव की निगरानी में आज 32वें कौमी रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। निजामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक ACP आर प्रभाकर राव की निगरानी में आज 32वें कौमी रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर V अरविंद बाबू ने शिरकत कर झंडा लहराकर रैली का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंसान की जिंदगी बड़ी कीमती होती है। हुकूमत की जानिब से जो हिदायत जारी की गई है इस पर सख्ती से अमल पैरा हो। पूरी दुनिया और मुल्क भर में सड़क हादसात के जरिए ज्यादा अमवात हो रही हैं, लिहाजा बाइक सवार और कार सवार दौरान ड्राइविंग तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होना जरूरी है। बिलखुसूस बाइक सवार हेलमेट का लाजिम इस्तेमाल करे और कार सवार बेल्ट का इस्तेमाल करें और रॉन्ग रोड पर सफर करने, सिग्नल को तोड़ने, तेज रफ्तार ड्राइविंग करने के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। जिले एडिशनल कलेक्टर लता ने बरोज़े जुमेरात को मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तामीर करदा डंपिंग यार्ड, पले प्रकृति खेतों का लिया जायजा। जिले एडिशनल कलेक्टर लता ने बरोज़े जुमेरात को मंडल के एड़पल्ली, कुरनापल्ली, MS फॉरम देहात में तामीर करदा डंपिंग यार्ड,
पले प्रकृति खेतों का जायजा लेते हुए कहा कि मौजूआत में ज़ेरे तामीर रहने वाले डंपिंग यार्ड पले प्रकृति मराकज़ को अवाम के लिए फौरी तौर पर दस्तयाब में लाने के लिए हिदायत दी और कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंडल के मुख्तलिफ मौजूआत में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर तामीराती कामों को फिलफुल मुकम्मल करते हुए अवाम को राहत फ्राहम करने की कामयाब तरीन कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मौजूआत में मुक़ीम अवाम की जानिब से काबिल इस्तेमाल में लाते हुए भरपूर इस्तेफादा हासिल करने में कोताही करने पर हुकूमत का मकसद फौत हो जाएगा। इसीलिए तमाम मुकामी अवाम हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डंपिंग यार्ड पले प्रकृति खेतों को काबिल इस्तेमाल में लाकर हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने पर हुकूमत का मकसद मुकम्मल होने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ MPP श्रीनिवास, नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास, सेक्रेटरी नागेश्वर, मौजे के दीगर नौजवानों ने शिरकत की। नवीपेट सर्कल इंस्पेक्टर याकूब ने मौजे नारापुर में अवंती यूथ की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में लाया। नवीपेट सर्कल इंस्पेक्टर याकूब ने मौजे नारापुर में अवंती यूथ की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि आज के दौर में वालिदैन अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ खेल कूद की जानिब राग़िब करते हुए इनकी सलाहियतों को परवाज़ चढ़ाए और मुल्क व कौम का नाम रोशन करने का इजहार करते हुए कहा कि आज के 20 से 30 साल नौजवान को फिटनेस न होने के बाइस वो जिंदगी से मायूस होकर मुख्तलिफ मसाइल का मुकाबला नहीं कर पा रहे, लिहाजा वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए रोजाना तमाम अफराद जिस्मानी रियाफत के लिए कुछ वक्त मुख्तस करके जिस्मानी निज़ाम को पुख्ता बनाए, क्योंकि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPTC लक्ष्मण भूजना, किशोर राव, यूथ मेंबरान दीपक, सुरेश, शरत व दीगर ने शिरकत की। సెల్ ఫోన్లో ఉన్న వాటిని మన పబ్జీ గేమ్స్ అని స్పోర్ట్స్ అనేది గ్రౌండ్లో ఆడాల్సిన క్రీడను ఎక్కడ ఆడుతున్నారు? సెల్ ఫోన్లో ఆడుతున్నారు. క్రికెట్ కానీ, క్యారమ్ కానీ, చెస్ కానీ, ఎటువంటి క్రీడ అయినా కానీ ఫోన్లోనే ఆడడం జరుగుతుంది. కానీ దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనము మానసికంగా శారీరకంగా దృఢంగా కాలేకపోతాం. మనకేంది మానసికంగా ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు కూడా ఎదుర్కోలేము. అదే మనము స్పోర్ట్స్లో గట్టిగా మనం ఆడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దృఢంగా తయారవుతాం. మనకు ఎటువంటి సమస్య వచ్చినట్లయితే కూడా దాన్ని ఎదిరించగలుగుతాం. ఇప్పుడు మనం దృఢంగా లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, చిన్న సమస్య వచ్చినా కానీ చదువుకునే క్రమంలో కొంచెం స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది మనకు ఖచ్చితంగా. बालकुंडा मंडल ज़रई ओहदेदार की निगरानी में रैतु वेदिका भवन में किसानों के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल ज़रई ओहदेदार महेंद्र रेड्डी ने कहा कि बालकुंडा मंडल के मुकाम पर बालकुंडा क्लस्टर से ताल्लुक रखने वाले रैतु वेदिका भवन में AEO क्लस्टर सतह पर किसानों के लिए तरबियती प्रोग्राम को मुनक़िद करने का इजहार करते हुए कहा कि रैतु वेदिका की खुसूसियत के तहत हर 5 एकड़ पर एक क्लस्टर का क़याम अमल में लाकर एक AEO का तकर्रुर करते हुए क्लस्टर के लिए एक रैतु वेदिका की तामीर अमल में लाई गई है। इसी तरह से रैतु वेदिका के तहत किसानों के लिए इजलास मुनक़िद करके इन्हें जदीद तौर पर ज़रई तरीके से वाकिफियत करवा के किसानों को नफा बख्श फसलों के ताल्लुक से आगाही करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच बूसा सुनीता नारहरी, कायदीन लिंगा गौड, वाइस MPP श्रीकांत यादव, दीगर मौजूआत से ताल्लुक रखने वाले MPTC AEO व दीगर ने शिरकत। मुब्काल तहसीलदार जयंत रेड्डी के तबादले पर मुकामी सरपंच के हाथों विदाई तकरीब का इनेकाद। मुब्काल तहसीलदार की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जयंत रेड्डी का तबादला धरपल्ली मंडल अमल में आने पर इस जगह पर रोजा डिप्टी ओहदे से प्रमोशन के तहत मुब्काल पर तैनात की गई। इस मौके को मद्देनजर रखते हुए मुकामी सरपंच कोमुला श्रीनिवास ने मौजे के मोतबर अफराद के हमरा तहसीलदार जयंत रेड्डी को शालपोशी गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई और इनकी खिदमत की सराहना की वो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना में 10वीं इम्तिहानात के इस साल सिर्फ 6 पेपर्स अहकामात जारी। महकमे तालीम ने 10वीं जमात के इम्तिहानात के पर्चों को कम करते हुए अहकामात जारी किए। SSC पब्लिक एग्जामिनेशन तालीमी साल 2020-21 के लिए कुल 11 इम्तिहानात को घटाकर 6 पेपर्स कर दिए गए हैं। ये हिदायत कोविड के तनाजुर में स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर की तजावीज के बाद जारी की गई। इन 6 पेपर्स की पॉलिसी सिर्फ इस तालीमी साल 2020-21 के लिए है। नए सिस्टम के तहत जबान अव्वल अंग्रेजी, रियाजी, जनरल साइंस, फिजिक्स एंड बायोलॉजी और सोशल में पेपर 1 और पेपर 2 का एक ही पेपर का इम्तिहान हो। सेकेंड लैंग्वेज में कोई तब्दीली नहीं की। RTC इदारे की जानिब से ड्राइविंग की तरबियत का बहुत जल्द आगाज, बेरोजगार नौजवान इस्तेफादा करें।
निजामुबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर सुधापर मेला ने बताया कि महकमे आरटीसी में ड्राइवर्स की किल्लत को दूर करने के मकसद से हेवी व्हीकल ड्राइविंग स्कूल का आगाज किया जा रहा है। इस ड्राइविंग स्कूल में दाखिला हासिल करने वाले उम्मीदवारों को आरटीसी बस ड्राइविंग के अलावा तमाम कवायद की तरबियत भी दी जाएगी। इन्होंने कहा कि आरटीसी ड्राइवर्स को कवायद पर अमलावरी से आगाही हासिल होना लाजमी होता है ताकि हादसात की रोकथाम की जा सके। आरटीसी बसों से पेश आने वाले हादसात की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर शौर बेदारी इक़दाम किए जा रहे हैं। रीजनल मैनेजर ने बताया कि निजामुबाद में आरटीसी ड्राइविंग स्कूल का अनकरीब आगाज किया जा रहा है। दाखिला हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 30 रोजा तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा जिस्मानी व ज़हनी सेहतयाबी के लिए भी तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। रीजनल मैनेजर के मुताबिक 15,600 रुपये फीस अदा करते हुए दाखिला हासिल किया जा सकता है। 20 साल उम्र के उम्मीदवार दाखिले के अहल है। तरबियत मुकम्मल करने के बाद लाइसेंस भी दिया जाएगा। आरटीसी इदारे की जानिब से उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट भी इजरा किया जाएगा जो कारआमद साबित होगा। आरटीसी ड्राइविंग स्कूल में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार फोन नंबर 9440562821 7382843029 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मौजूदा दौर में नौजवानों की एक बड़ी तादाद तालीम मुकम्मल करने या दरमियान में तालीम तर्क करने के बाद अपने कीमती वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। आरटीसी ड्राइविंग स्कूल में दाखिला हासिल करते हुए रोजगार के हामिल बन सकते हैं। जायदादी टैक्स के बकायाजात की वसूली के लिए मुसलसल धावे का सिलसिला जारी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जायदादी टैक्स के बकायाजात की वसूली के लिए मुसलसल धावों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल ने जायदादी टैक्स की वसूली के लिए मोबाइल टीम तश्कील देते हुए जायदादी टैक्स वसूल करने के लिए अहकामात जारी किया और मुसलसल बकायाजात के अदम अदायगी की सूरत में इन्हें नोटिस और वारंट जारी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी बकायाजात के अदम अदायगी पर इनकी जायदादों को मोहर बंद किया जा रहा है। आज म्यूनिसिपल रेवेन्यू ऑफिसर्स नरेंद्र एम.ए. अलीम की क़यादत में रेवेन्यू इंस्पेक्टर गणेश रमेश श्रीनिवास और दीगर ने नेहरू पार्क गांधी के इलाके में चप्पल की दुकान, कपड़े की दुकान के अलावा शिवाजी नगर में 2 मेडिकल शॉप, मेडपल्स केयर फार्मेसी, वैष्णवी टिफिन सेंटर पर धावा करते हुए इन्हें मोहरबंद कर दिया। इन्होंने बताया कि इन दुकानदारों से 8 लाख रुपए का टैक्स वसूल तलब था। अदम अदायगी पर ये कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सालाना 60 करोड़ रुपए के जायदादी टैक्स का निशाना मुकर्रर किया गया है और इनमें से तकरीबन 46 करोड़ रुपए वसूल किया गया है। बाकी 14 करोड़ रुपए की वसूली के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले की जानिब से मुसलसल कार्रवाई का सिलसिला जारी है। निजामुबाद जिले परिषद ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में तिब व तालीम पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। निजामुबाद जिले परिषद में ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में तालीम और तिब पर मुनक़िद करदा इजलास में MLC VG गौड, ZPDC मेंबरान भारती राकेश चंद्रा, आयुष ड्रग्स कंट्रोलर अहदेदारान ने शिरकत की। इस इजलास में ZP चेयरमैन जिम्मेदार अहदेदारान की जानिब से शिरकत न करने पर अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ दिलचस्पी न लेकर अवामी खिदमात में कोताही करते हुए इजलास में शिरकत न करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంటే డిఎంఈ కింద ఉంటుంది సార్. అంటే ఏరియా హాస్పిటల్ బోధ అనేది ఏమో మామూలు వైద్య విధాన పరిషత్ కింద ఉంటుంది. సో మన పిఎస్సిస్ అండ్ సిఎస్సిసి సబ్ సెంటర్స్ అనేమో డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ కింద ఉంటుంది. అలాగే విద్య గురించి కానీ వైద్యం గురించి కానీ చాలా చెప్పడం జరిగింది. మరి మనకు 11 నెలలు ప్రపంచాన్ని గడగడాడించిన కరోనా మహమ్మారి గురించి ఇప్పుడిప్పుడే మనం బయటపడతా ఉన్నాం. దానికి తోడు వ్యాక్సిన్ కూడా వచ్చింది. మరి వచ్చిందని తను చెప్పినట్టు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పోకుండా ఇవన్నీ ఇంకా కొన్ని రోజులు మనం మెయింటైన్ చేయాలి. शहर में आवारा कुत्तों की कसरत से ख़वातीन, बच्चों, तुलबा को शदीद परेशानी। शहर निज़ामुबाद बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत से ख़वातीन, बच्चों, तुलबा और मुसल्लियान मस्जिद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवारा कुत्तों की कसरत हो गई है। रोज़ाना ख़वातीन, बच्चों और तुलबा के अलावा मुसल्लियान मस्जिद की आमद रफ्त का सिलसिला जारी रहता है। आवारा कुत्ते इंसानों पर हमला करके जख्मी करने के वाक़यात साबिक़ में पेश आ चुके हैं।
शहर के अवाम का म्युनिसिपल कमिश्नर, डिप्टी मेयर और मुकामी कॉर्पोरेटर से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। आवारा कुत्तों का जल्द अज जल्द खात्मा किया जाए। आज शहर में पेट्रोल 54.16 रुपये, डीजल 84 रुपये फी लीटर। पेट्रोल पंप पर चोरी को रोकने के लिए महकमे ओजोन व पैमाइश के ओहदेदार अचानक धावा करें। सार्फिन को बाशऊर बनाने की जरूरत। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस तमाम जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा देखा जा रहा है। आज शहर में पेट्रोल 94.16 रुपये फी लीटर और डीजल 84.00 रुपये फी लीटर दस्तियाब है। अवाम का मुतालबा है कि पेट्रोल पंप पर महकमा औजान व पैमाइश के ओहदेदार अचानक धावा करते हुए मुआयना करें। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की जाने वाली चोरी से हर कोई वाकिफ नहीं होता, इसीलिए औजार पैमाइश ओहदेदारों को सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें बाशऊर बनाने के अलावा पेट्रोल पंप जिस इलाके में आता है इस इलाके के ओहदेदारों के मोबाइल नंबर को पेट्रोल पंप पर बोर्ड आवेजा करते हुए लगाना चाहिए, ताकि पेट्रोल और डीजल कम आने पर शहरी ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए पेट्रोल डालने से इम्तना आयद किया गया। तब से इस बात का अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो चुका है जिस पेट्रोल पंप पर कितनी चोरी की जा रही है, क्योंकि बोतल में पेट्रोल डलाने से इस बात का पता चल जाता था कि पेट्रोल कम है या बराबर दिया गया है। साबिका में शहर के पास पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कम दिए जाने पर झगड़े के वाकयात पेश आ चुके हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की चोरी आम बात है और पेट्रोल पंप मालिकीन की जानिब से की जाने वाली इस धांधली को रोकने के लिए महकमा औजान व पैमाइश ओहदेदारों की जानिब से अक्सर व बेशतर धावे किए जाने जरूरी है। अचानक धावा करने से ऐसे पेट्रोल पंप की निशानदेही होती है और जहां पेट्रोल की चोरी की जाती है। गुज़िश्ता कई माह से किसी पेट्रोल पंप का ओहदेदारों की जानिब से मुआयना करने की इत्तला सामने न आने से अवाम में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्ख़ी पर। जिले परिषद इजलास में सरकारी ओहदेदारों की गैर हाजिरी पर ZP चेयरमैन ने किया बरहमी का इजहार। वो तमाम ओहदेदारों को दिया इंतबाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक और कारनामा, डिवीजन नंबर 55 में बल्दिया ट्रैक्टर की टक्कर से फौत होने वाले अबू बकर के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए की इमदादी रकम हवाले। मरहूम के अफराद खानदान ने डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किया इजहार तशक्कुर। PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा व अवामी मसाइल की समाअत। रियासती वजीर KTR ने किया इनकी खिदमात की सताइश। बुढ़मी साबिका सरपंच बालराम के साना अर्तहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनके घर पहुंचकर दिया पुरस्कार। राशन के लिए OTP लाजमी नहीं, आयरश के जरिए राशन देने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की हिदायत। जायदादी टैक्स की बकायाजात की वसूली के लिए महकमे बल्दिये मुतहरिक, शहर के मुख्तलिफ दुकानों को किया मोहर बंद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।